श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। शमं प्रशांतं सुमुखं स्थिरविचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटसूत्रांग सर्वांग मनोहरं मृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगीषु मनो दधत् वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभु त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वतरोपनिषद सरलतम बोध हमारे इस ग्रंथ के चतुर्थ विचार में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ विचार का शीर्षक हमने बनाया है दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक। तो इस संबंध में श्वेताश्वत ऋषि कहते हैं क्या, ये को वर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णाननेकानि तार्तो दधाति विचयति चान्ते विस्मादौ सदेवः सुनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। अब देखिए इसका
अन्वय समझिए, यह जो एको अवर्णो अवर्ण नीतार्थ, रंग रूप से रहित होकर, आवर्ण माने बिना रंग का, निहितार्थ माने रंग रूप से रहित होकर भी छिपे हुए प्रयोजन वाला होने कारण, रंग रूप से रहित होकर भी न उसका रंग है न रूप है, उससे रहित है। कोई उसके रंग की परिकल्पना कर सकता है कि यही उसका रंग हो, यही उसका रूप हो। उससे रहित होकर भी छिपे हुए प्रयोजन, उसका प्रयोजन क्या है? छिपा हुआ है उसका प्रयोजन है। उसका जो प्रयोजन है, जो उसका उद्देश्य है, उसको छुपा के रखा हुआ है। इस कारण से वह बहुधा शक्ति होगा, विविध शक्तियों के योग से, बहुत शक्तियों की बहुत शक्तियों के द्वारा के योग से उसका प्रयोजन छिपा हुआ है और उसकी शक्तियां प्रखर हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा परमात्मा आदौ अनेकान वर्णान तथा सृष्टि के आदि में अनेक रूप रंग धारण कर लेता है। ऐसा परमात्मा क्या? आदौ अनेकान वर्णान तथा अनेक रूप और जो है रंग धारण कर लेता है। आप सब जानते हैं जितने भगवान के अवतार हैं उसमें क्या क्या रूप धारण किया भगवान ने और कैसे कैसे रंग धारण किया, तमाम पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। अंते विश्वम वेति, अंत में वह संपूर्ण विश्व जिसमें विलीन भी हो जाता है। वही बात, भगवान पालन कर, भगवान सृष्टि करने के लिए तीनों गुणों को स्वीकार करते, उसी बात को इस प्रकार से वेद कह रहा है। और तीनों गुणों को स्वीकार के भगवान अपनी उस अव्यक्त प्रकृति को जो अनादि है उससे, और जो परा प्रकृति जो अक्षर प्रकृति है उससे संसार रचना करते हैं, उसी में और अपने में लीन कर लेते हैं। सह देव एक, वह परम देव परमात्मा एक है, अद्वितीय है। और सह न शुभया बुद्धया, वह हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। एक प्रकार का मंगलाचरण हो गया जो भगवान सुखदेव ने अपने मंगलाचरण में भागवत में सृष्टि विषयक प्रश्नों के जवाब में महाराज परीक्षित को बतलाया था। क्या? नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देही नाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष वर्तमने। देही नाम अंतर्भवाय, देही सब देहधारियों के अंदर में छुपा हुआ अंतर उससे। और जो है उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, हम सब प्रणाम करते। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे, बारंबार उसको, उस पुरुष को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को, उस दिव्य आत्मा को, उस अद्वितीय सत्य को, तत्व को हम प्रणाम करते हैं, जो सृष्टि उसकी उत्पत्ति के लिए, उसके पालन के लिए, उसके संहार के लिए शक्तियों को धारण करते। वही बात यहाँ ये कह रहा है। श्रुति भी कह रही, यह मंत्र परमात्मा से प्रार्थना कर रही। हमने कहा ना, मंगलाचरण प्रार्थना का एक स्वरूप है कि प्रभु तुम तो सब जानते हो, सब कर सकते हो, तुम सर्वज्ञ हो, ऐसा बोलते नहीं हम लोग। सर्वशक्तिमान हो, दयालु हो। हमारे मन में क्या है हम कुछ भी नहीं कहते, तुम्हारे मन में जो हो सो करो क्योंकि हमारा मन भी तो तुम्हारा ही मन है। हमारे मन की मनन करने की सामर्थ्य आपसे है नाथ। यह है मौन प्रार्थना कि प्रभु जो तुम्हारा मन हो सो करो। अपनी वासना छोड़कर ईश्वर पर मौन हो जाना, अपनी वासना छोड़ के ईश्वर पर मौन हो जाना, यह प्रार्थना का सर्वोत्तम स्वरूप है। क्या सर्वोत्तम स्वरूप है? प्रार्थना कुछ नहीं मांगना। अपनी वासना यदि आपके अंदर है तो आप मांग रहे हैं,
और वासना को यदि आपने समाप्त कर दिया, कह रहे प्रभु जो तुम्हारा मन हो सो करो, कहते आप आमन हो गए। जब आप आमन हो गए, बिना मन वाले हो गए, तो वासना वहां नहीं रहती, निर्विषय मन में। अब प्रार्थना का दूसरा स्वरूप समझिए। एक स्वरूप तो ये हो गया कि अपनी वासना छोड़कर ईश्वर पर मौन हो जाना कि नाथ तुम्हारे मन में जो भावे सो करो। अब दूसरा स्वरूप क्या है? हे प्रभु जिससे मैं तुम्हें समझ सकूं वह बुद्धि हमको दो। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। सनो बुद्धिया संयुक्त। अरे यदि मौन प्रार्थना भी करना है तो परमात्मा को समझना होगा। परमात्मा को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि शुभ होनी चाहिए। बुद्धि चाहिए, पर कैसी बुद्धि चाहिए? शुभ होनी चाहिए बुद्धि। शुभ बुद्धि होनी चाहिए। और शुभ बुद्धि को ही तो विवेक कहते हैं। माने हमें विवेक संपन्न होना चाहिए। विवेक संपन्न, शुद्ध बुद्धि माने विवेक। विवेक माने क्या? विविध में एक का चयन करना ही विवेक है। बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, उसमें से एक वस्तु चुन लीजिए, सबसे कीमती हो, अनमोल हो, वह है विवेक। हम परमात्मा से विवेक मांगते हैं कि हम नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक कर सकें। ये बात भगवान सुखदेव ने अपनी प्रार्थना में कहा है। क्या? तदंघ्री अभिध्यान समाधि धौतया तदंघ्रे अभिध्यान समाधि धौतया शुध्यन्ते तत्त्वमात्मनाः वदन्ति चैतते कवयो यथा रुचाः सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम। उस प्रभु के चरणों का ध्यान करने से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा हम जो है तो तत्व को, उसके तत्व को जान जाते हैं। उस प्रभु को कई लोग अपनी अपनी श्रद्धा रुचि से कुछ भी कहते रहते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे को जो है हमारे को मुक्ति प्रदान करे। ऐसे मुकुंद हमको मुक्ति प्रदान करे। तो आत्मा अनात्मा का भेद समझ कर सके, इस विवेक के लिए भी हमें परमात्मा का अनुग्रह चाहिए। परमात्मा का अनुग्रह तो आपको हर समय चाहिए, हर क्षण चाहिए, हर बात के लिए उनका अनुग्रह चाहिए, क्योंकि हर चीज के मालिक वही हैं। हर चीज के मालिक वही हैं, इसलिए उसके अनुग्रह की बड़ी आवश्यकता है। आपके पास भोजन है, हाँ है, आप कर लेंगे, लेकिन पचेगा नहीं। तब भोजन कर लिया और पाचन नहीं कर सके तो क्या? इसलिए भगवान कहते हैं मैं पचाता हूं सारे खानों को। तो अनुग्रह चाहिए ना कि हे प्रभु हमारा ये जो भोजन आपको अर्पित करते हैं, यह आप जब उनको अर्पित कर दिया तो पचना ही पचना है, और नहीं उनको अर्पित किया तो जो है दुखना ही दुखना है। तो ऐसा भी परमात्मा का अनुग्रह हर समय हमें चाहिए। इसलिए ये मंत्र हमें परमात्मा की प्रार्थना में प्रवृत्त कर रहा है। जिसकी प्रार्थना करना है उसका महात्म्य भी हमें श्रुति बता रही है। हम प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, उसका महात्म्य भी बता रही है श्रुति या उपनिषद। उसका महात्म्य बता रहा, प्रतिपादित कर रहा उसके महत्व को। वह एक परमात्मा बिना रंग रूप का होकर भी अपने निहितार्थों के कारण अनेकानेक रंग रूप का हो जाता है। सबसे पहले हम एक शब्द की विवेचना करना चाहेंगे। एक माने के जो इसमें कहा है, श्रुति में क्या कहा है? श्रुति में कहा गया है या एको अवर्णो, वह एक बहुधा शक्ति होगा। तो वह एक जो रंग रूप रहित वाला है वो अनेक वर्ण रंग रूप वाला हो जाता है अपने निहितार्थों के कारण से। तो एक माने क्या? हमें यह समझना कि माया विविध रूपों वाली है, हाँ है, प्रकृति अनेकताओं से भरी है। परमात्मा तो एक है, एक का अर्थ है ही है कि जो अनेकों में व्याप्त हो।
एक का अर्थ क्या है? जो अनेकों में व्याप्त हो। एक के साथ शून्य लगाने से ही गणना में विविधता आ जाती है। एक के साथ शून्य लगाते चले जाओ, संख्या 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, 10 लाख आदि आदि बनती चली जाती है। एक के साथ शून्य लगा और गणना में विविधता, वैरायटी आ जाती है। इसलिए कभी भी अनुष्ठान आदि में परमात्मा के लिए ही एक का सिक्का रखा जाता है, अन्यथा दक्षिणा दिव्य नहीं बन पा। दक्षिणा दिव्य बनाने के लिए ही एक का सिक्का रखा जाता है। आपने 1100 दक्षिणा दिया तो 1 रुपया उसमें लगाइए, 1101। शून्य से अंत मत करिए, 1 लगाकर एक परमात्मा। 1100 खत्म हो जाएगा पर 1 खत्म नहीं होगा। 11 दीजिए, 51 में 1, इसलिए उसका मतलब है। श्रीमद् भागवत में भगवान सुख कहते हैं क्या? आत्म मायाम ऋते राजन, आत्मायाम ऋते राजन। परस्यानुभवात्मनाहं ना घटेतार्थ संबंध स्वप्न दष्टुरिवांजसा बहुरूप इवा भाति माया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते। देखिए कितनी भागवत में, श्रीमद् भागवत में कितने सरल शब्दों में भगवान सुखदेव ने कह दिया, आत्मायामृति राजन। हे राजन, हे राजा, हे राजान, हे राजा परीक्षित, आत्मायामृत परस्य अनुभव आत्मनाहम। स्वप्न में जो कुछ भी न घटित अर्थ संबंधा सब दृष्टुम इवंजसा। जैसे स्वप्न में जो कुछ देखा, स्वप्न दृष्टु इवान जैसा जो कुछ देखा था, उन दृश्यों को देखने वालों से कोई संबंध नहीं होता उन दृश्यों का। स्वप्न में whatever you are seeing, whatever you are dreaming, it has got no relation with the seer, देखने वालों से। वैसे ही देहादि से अतीत परस्य, जो पर है, उन सबसे परे अनुभव स्वरूप आत्मा का, अनुभव आत्मना, आत्मा का माया के बिना। आत्माया ऋते राजन, आत्मा के कारण से संबंध प्रतीत होता है उसका, आत्मा के कारण से। आत्ममायामृते राजन परस्यानुभव आत्मनाहं न घटेत अर्थ संबंध स्वप्न दष्टुमिवंजसा बहुरूप इवा भाति माया बहुरूपया। ये आत्मा विविध रूपों वाली माया के कारण ही, ये आत्मा विविध रूपों वाली माया के कारण ही विविध रूप वाला प्रतीत होता है। माया के कारण ही विविध रूप वाला प्रतीत होता है। एक बहुत बड़ा कई किस्म के शीशे के टुकड़े खड़ा कर दिए सामने में और आप अकेले खड़े हो जाइए, हजारों हजारों रूप परछाइयां प्रतिबिंब बनने लग जाएंगे। वैसे ही तो माया, विविध रूप वाली माया, बहुरूप माया बहुरूप, या विविध वाली माया के वार से ही यह बहुरूप इवा भाति, यह आत्मा बहुत रूप वाला भासता है। ध्यान दीजिए, ये परमात्मा बहुत रूप वाला भासता है। तो इसी बात को समझ लेना ही कि दृश्य पदार्थों के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं बिना माया के, यही वेदांत है, यही उपनिषद है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान आदि। ध्यान दीजिए, जब यह आत्मा माया के गुणों में रम जाता है, रममाणो गुणेषु अस्या, इसके गुणों में रम जाता है, अस्या, इसके गुणों में, सप्तमी और गुणेषु बहुवचन, इसके अनेक अनेक गुणों में रमदत। रममाणो, ये आत्मा, रममाणो गुणेषु अस्या मम
तब वो मेरा मैं करने लग जाता। मैं और मेरा माने कि मेरी वस्तु है, ये मेरी है, ये मैं हूं, मम अहम इति मन्यते। कितना बढ़िया वर्णन किया भगवान सुखदेव ने। जरा एक बार फिर श्लोक का आनंद लीजिए। आत्मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः परस्यानुभवात्मना घना घटे अर्थ संबंधा स्वप्न द्रष्टुम इवंजसा बहुरूप इवा भाति माया बहुरूपया। बहुरूप लगता ये खुद ये नहीं है बहुरूप, माया की बहुरूपता से ये बहुरूप लगता है। क्या बात है। बहुरूप इवा भाति माया बहुरूपया। निमित्त की वजह से बहुरूप लगता है। रममाणो गुणेषु अस्या ममहमिति मन्यते। आपको परमात्मा को समझना नहीं है, माया को समझना है कि ये आवरण को समझ लीजिए आप। परमात्मा तो आप खुद हैं ही। परमात्मा आप खुद हैं। जिस समय आप समझ जाएंगे ये आवरण को, आप सब समझ में आपको आने लग जाएगी। अनाथ वस्तु को निकाल दीजिए, इस उपाधि को आप काट डालिए, इस परिच्छिन्नता को आप मेट डाल दिए, यही इसका तात्पर्य है। तो हमें अपनी प्रार्थना में श्रुति के संकेत को समझकर परमेश्वर से ऐसी बुद्धि मांगना है कि हे ठाकुर जी, आप माया के कारण अनेक रंग रूप वाला हम जो है, हम माया के कारण अपने आप को अनेक रंग रूप वाला न समझें और स्वयं को उसी कान से मानकर माया की विविध उपाधियों के कारण मैं और मेरी उपाधि से परे समझे कि ये मैं और मेरी की उपाधि से परे समझे। अब इस दृश्य में इस जीवन काल में ऐसा मैं और मेरा है, फिर दूसरे जीवन काल में मैं और मेरा दूसरा बन जाएगा। इसकी बहुविधता बहुरूपता बढ़ती चली जाती है और आप जो है अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते, जिसके लिए आप भटकते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। इसमें आपको डूबना पड़ेगा। वेदांत में आपको भगवत कृपा से डूबना पड़ेगा। उसके वेदांत को समझने के लिए वेदांत के सरल भाष्य श्रीमद् भागवत को, मानस को, महाभारत को, इन पुराणों को, इनको समझने की आवश्यकता है। इन्होंने बहुरूपता से वर्णन कर दिया भगवान व्यास ने। भगवान व्यास ने मनुष्य को ये अद्वैत सिद्धांत समझाने के लिए भगवान शंकराचार्य ने ये बहुत सारी चीजें सामने रख दिया है हमारे। आप उसको समझिए कि मुझे अपने आवरण को, अपनी वासना को, अपनी उपाधियों किस प्रकार से उसको खत्म कर देना है, अपने विवेक से विविध को छोड़ देना है, केवल और केवल अपने स्वरूप में लीन हो जाना, तद्रूप हो जाना है, मद्रूप हो जाना, यही इसका उद्देश्य है। परमात्मा का अनेक रूपों में भासने का प्रयोजन विशेष होता है। उनकी लीला से जीव कल्याण हो, इसलिए परमात्मा अनेक रूप में भासता है। दुष्टों का विनाश होता है, धर्म की स्थापना होती है। परमात्मा की लीला को परमात्मा ही समाप्त कर सकता है। अतः ऐसे एक विलक्षण परमात्मा देव द्वारा ही हमें ऐसा विवेक दिया जा सकता है कि माया की विविध उपाधि से अपने स्वरूप साक्षात्कार से हम वंचित न हो सके। अब दूसरी श्रुति लेते हैं, उसका संबंध क्या है? परमात्मा की प्रार्थना का प्रकार बताने के बाद कि जहाँ हम अपने मन को अविषय बना दिया, निम्न 3 मंत्रों के द्वारा परमेश्वर का जगत के रूप में चिंतन करते परमात्मा की स्तुति करने का प्रकार बतलाती है। क्या कि परमेश्वर का जगत के रूप में चिंतन करते हुए परमात्मा की स्तुति करने का, कि आप चिंतन करिए जगत के रूप में और परमात्मा की स्तुति करिए। इन तीनों श्रुतियों को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं।